कहानी अलावलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। अलावलपुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते। इसी गांव में मंगल नाम का एक किसान रहता था। मंगल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना। मंगल बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने मंगल सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। मंगल के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। मंगल जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर मंगल अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता। तभी उसकी पत्नी राधा उसके लिए खाना लेकर आती है। अजी सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। अरे यह क्या, दोपहर हो गई, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब राधा खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। राधा के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई है। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। मंगल को इतने परेशान देखकर राधा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आप मेहनत करते तो हो, तो बस किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ राधा, पर यह कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। आप निराश मत होइए जी, देखिए, आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं राधा, ये समय कब आता है। मंगल को खाना खिलाकर राधा वहाँ से चली जाती है और मंगल फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। मंगल अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बगल वाले खेत का मालिक राजू आता है। मंगल को काम करता देख राजू उसे आवाज लगाता है। और मंगल भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। जल्दी कैसी राजू भाई, दोपहर हो चुकी है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर तुम्हें क्या हुआ है मंगल भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। मंगल भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसूं नहीं तो क्या करूं? भाई तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन पे दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं,
यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा। पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। मंगल भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? मंगल राजू का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद राजू के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। राजू भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वह पहले का समय था जब खेती से अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। मंगल ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। मंगल अपने खेत का काम करके राजू के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और राजू को काम करता देख मन ही मन सोचता है, राजू भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। राजू भाई, रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, मंगल भी राजू के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। मंगल के मदद करने की वजह से राजू के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। फिर दोनों लोग वहाँ से राजू के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते दोनों राजू के घर के पास पहुँच जाते हैं, पर घर में जाने से पहले राजू मंगल को बाहर ही रोक लेता है। मंगल भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना ये राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखो। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर दिन नए और मजेदार वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।